2014 के पहले अगर कोई देश में बड़ी घटना हो जाती थी, तब लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपने पद की गरिमा को बनाते हुए उस पद से इस्तीफा दे देते थे जब कोई बड़ी घटना होती थी। लेकिन 2014 के पहले कुछ और चल रहा है, और ये चल रहा है कि मोदी सरकार में ये नया भारत है, और नए भारत में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और ना ही कोई अपने पद से इस्तीफा देता है। हम दोस्तों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश में अभी 1 महीने के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहलगांव में आतंकवाद की घटना हुई, लोगों से धर्म पूछकर गोली मारी गई। दूसरी घटना दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, लगभग 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। और अगर इसके पहले हम अगर चर्चा करें तो आप लोगों को भी पता होगा कि प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ हुई थी और लगभग जसमदीदों के अनुसार हजारों की संख्या में लोग मारे गए। योगी सरकार ने 37 से 40 लोगों की मौत के आंकड़े बताए, और बीबीसी ने अभी हाल ही की रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 82 लोगों की मौत हुई है। किसी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ, ना किसी से कोई सवाल किया, और ना ही किसी ने किसी के सवाल का जवाब दिया। अगर किसी ने सवाल करने का प्रयास किया है तो उसके खिलाफ FIR हुई है, और तगड़े से हुई है। कहीं देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है तो कहीं किसी और माध्यम से मुकदमा चलाया जा रहा है, उसके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं वो गए घटना के बाद, और इस एंगल में फोटोशूट कराकर विदेश के दौरे पर निकल गए। अब विदेश दौरे पर जो निकल गए हैं वहाँ पर भी कोई अच्छी खबर नहीं आई है। आप लोग भी देख सकते हैं कि G7 की मीटिंग में तमाम देशों के मुखिया हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस तस्वीर से पूरी तरह से गायब हैं। अगर ऐसा ही करना था तो मोदी जी को जाना ही नहीं था। दोस्तों, इसमें सिर्फ मोदी जी का ही अपमान नहीं हो रहा है, इसमें पूरे देश का अपमान हो रहा है, पूरे देश की जनता का अपमान हो रहा है, और कराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, इस पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, ये हमारे देश के गृह मंत्री का बयान है, जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। भाजपा के समर्थक इनको बहुत बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान कि विश्व का सबसे बड़ा बुद्धिमान नेता बताते हैं, लेकिन हम इनको एकदम जीरो व्यक्ति समझते हैं। इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लोग धू कर जल गए, किसी को थोड़ी सी भी आह तक आवाज़ नहीं निकल पाई। इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी त्रस्ती हुई। और दोस्तों, जब ये घटना हुई तब उसके बाद अमित शाह ने कहा कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, अभी जब ये एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, उसके बाद ये तमाम खबरें निकल कर आई कि कोई विमान हांगकांग से भारत आ रहा था, तकनीकी खराबी की वजह से फिर उसको हांगकांग वापस भेजा गया। कोई सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, तकनीकी खराबी की वजह से उसको फिर से लैंडिंग करानी पड़ी। लखनऊ के एयरपोर्ट पर एक विमान के टायर में धुआं निकलने लगा, लगभग 250 यात्री शामिल थे, सभी को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई में भी एयर इंडिया का एक विमान में इंजन की खराबी की वजह से उसकी भी यात्रा को रद्द करनी पड़ी। यही है एक्सीडेंट दोस्तों। अगर इन सब चीज़ों को पहले से ध्यान दिया जाए तो एक्सीडेंट को 80-90% रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। और ये जवाबदेही है हमारे देश के नेताओं की, देश के गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, क्योंकि सरकार इनकी है और इनकी जवाबदेही है, और ये लोग सवाल से भाग रहे हैं। अब इसी तस्वीर को देख लिए दोस्तों, ये सहानुभूति है। इस तस्वीर से आप लोग समझ सकते हैं, और इस तस्वीर का इंप्रेशन ही बता रहा है कि लोगों की सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। ऊपर विमान है और नीचे मोदी जी इस एंगल में देख रहे हैं, और उसके नीचे से कैमरामैन फोटो शूट कर रहा है और उसको वायरल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर गए, मुआयने का जायजा लिया, घटनास्थल का जायजा लिया, मुआयना किया, ये सब किया। लेकिन इन सब चीज़ों से सवाल नहीं छुपेंगे और ना ही लोग सवाल करना बंद करेंगे। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, और अभी तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। और इस घटना में उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी जो दोषी पाया गया है या दोषी पाए जाने की शंका है, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बस उच्च स्तरीय जांच हो रही है, और ये तभी तक होगी दोस्तों जब तक लोग सवाल कर रहे हैं। लोग सवाल करना बंद कर देंगे, तुरंत ये जांच भी पूरी तरह से